नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया बॉयज। स्वागत है आपका इंडिया बॉयज में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। मालवीय नगर होटल अग्निकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। आपको बता दें कि आग की घटना में होटल का रसोइया केशव नेगी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पुलिस मालवीय नगर थाने लेकर पहुंची है और वहां पर उससे पूछताछ जारी है। बता दें कि अग्निकांड के कारणों की जांच अब और भी ज्यादा तेज कर दी गई है और होटल प्रबंधन और कर्मचारियों से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर मालवीय नगर स्थित एक होटल में हुई अग्निकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल रसोइया नेगी केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को पूछताछ के लिए मालवीय नगर थाने लाया गया है, जहां उसे घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस आगे लगातार पूछताछ जारी है। बता दें कि जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आग जो है वो ये दुर्घटनावश हुई है या इसमें किसी प्रकार की लापरवाही अथवा अन्य कारण शामिल थे। मामले की जांच लगातार जारी है। बता दें कि दिल्ली होटल अग्निकांड में रसोइया को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल के रसोइया केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आग लगने की वजह से घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। जांच टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आग किसी तकनीकी खराबी के कारण लगी या मानवीय लापरवाही का परिणाम थी या फिर इसके पीछे कोई अन्य वजह मौजूद है। मामले में होटल प्रबंधन और कर्मचारियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अग्निकांड ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था तथा अग्निशमन मानकों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस और संबंधित एजेंसियां होटल में मौजूद सुरक्षा इंतजाम, फायर सेफ्टी उपकरणों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फिलहाल केशव नेगी से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगालने में जुटी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद भी आग लगने की असली वजह सामने आ सकेगी। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, होटल प्रबंधन और कर्मचारियों से लगातार अग्निकांड को लेकर पूछताछ जारी है और इसी बीच में जो रसोइया है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ जारी है। तो अरविंद, क्या इस पूछताछ में कुछ निकल कर आया है अभी तक? देखिए, अभी तक तो जो मामला सामने आया है मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर, जिस तरह से लगातार वहां पर पुलिस दबिश बनाई हुई है, होटल संचालक, होटल मालिक या फिर वहाँ जो रसोइया है उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस की छानबीन चल रही थी। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो देर शाम जो होटल संचालक रसोइया है उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसे जेल मालवीय नगर थाने में लाकर बैठाया गया। उनसे पूछताछ हो रही है कि आखिर जो आग लगी थी, आग लगने की वजह क्या थी, क्या रसोइया में सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे या फिर कोई और कारण था। यानी तमाम तरह के जो सवाल है वो रसोइया से पूछा जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से मालिक की गिरफ्तारी हुई है, मालिक की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ सामने आ रही है, तो कई उन्होंने जवाब दिए कि दिल्ली में होटल चलाना बहुत आसान है, सब पैसे पर मैनेज होता है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से लगातार मालवीय नगर होटल कांड को लेकर, अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरह से पुलिस पदाधिकारियों को लेकर जिस तरह समीक्षा बैठक की थी, उस समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो अब ऐसे में पुलिस की जवाबदेही अब तय हो गई है कि आखिर इस होटल में जो आग लगी थी उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि उसमें देखिए 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 13 लोग विदेशी हैं।
तो कहीं ना कहीं देश की भी छवि बाहर खराब हो रही है। तो ऐसे में वो भी खासकर राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटना हो रही है और विदेशियों जो लोग भारत आए थे, दिल्ली में इलाज कराने के लिए आए थे, उनकी परिजनों की मौत हो गई। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर, भारत सरकार पर सवाल खड़ा हो रहे थे, जिसको लेकर बिल्कुल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार उस अग्निकांड को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं और पल पल की वो रिपोर्ट ले रही हैं। अब ऐसे में जब रसोईया की गिरफ्तारी हुई है, रसोईया से पूछताछ जारी है। अब देखने वाली बात है कि ये रसोईया क्या कुछ बताता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट में जो खाने बनते थे वहां का जो एमसीडी के तरफ से कोई परमिशन भी नहीं दिया गया था। यानी 6 कमरे का परमिशन था, 25 कमरे में होटल चल रहा था, उसके अलावा रेस्टोरेंट भी चल रहे थे। तो अब ऐसे में कहीं न कहीं कई सारे सवाल होटल प्रशासन, होटल मालिक पर और उसके अलावा एमसीडी के पदाधिकारियों पर भी उठ रहा है, क्योंकि जो नियम कानून है, जो जांच का विषय है, वो जिस तरह से होटल मालिक ने बताया कि यहाँ पर सब कुछ मैनेज होता है, सिर्फ पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। अब ऐसे में अब रसोईया क्या कुछ बताता है, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए।